वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी में। आज हम इसलिए नबवी में जा रहे हैं क्योंकि आज फ्राइडे है। आज हमारा यहाँ पर पहला जुमा है और हम अभी मस्जिद नबवी में जा रहे हैं। मैं आपको मस्जिद नबवी का पूरा रास्ता दिखाता हूँ। ये है पूरा मस्जिद नबवी का रास्ता, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से आप स्ट्रेट चले जाओगे तो डायरेक्ट मस्जिद नबवी पे पहुँचोगे। नबवी का रास्ता। गाइस, हमें हमारे पाकिस्तान के एक साथी मिले हैं जिनकी यहाँ पर एक बहुत शानदार सी शॉप है। यहाँ पर आपको बुरखे वगैरह मिल जाएंगे। जब भी आप आओ तो इनकी दुकान पे ज़रूर विज़िट करना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानियों से मैं मुलाकात कर चुका हूँ। यहाँ पे हर मुल्क के लोग हैं, जैसे पाकिस्तान, इराक, ईरान। कल तो मैं एक इजिप्ट वाले से भी मिला था। माशाल्लाह यहाँ पे सबका लहजा बहुत नर्म है, बहुत अच्छे से यहाँ पे ताल्लुकात करते हैं। कोई भी गुरूर घमंड नहीं, सबको मतलब अपने काम से काम रखना है। कोई भी ऐसी आड़ी टेढ़ी बात नहीं करता। यहाँ की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे परफ्यूम की शॉप है। यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत कम रेट में हैं और कई चीज़ें जो बहुत हाई रेट में। कल तो मैंने एक खजूर का रेट पूछा, अजवा खजूर, तो मुझे कह रहा है 100 रियाल। मैं 100 दिरहम को कैलकुलेट करा तो 3600 रुपये किलो पड़ी। लेकिन फिर मैंने वही खजूर आगे पूछी तो वही खजूर 18 रियाल की मिल रही थी मेरे को। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सारे पाकिस्तानी आके बसे हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान से हमारी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप हमारी वीडियो किस देश से देख रहे हो। तो चलो गाइस, चलते हैं मस्जिद नबवी में। गाइस, हम मस्जिद नबवी के गेट पर पहुँच चुके हैं। ये रहा मस्जिद नबवी का गेट और हमें रास्ते में यहाँ पर कुछ कबूतर मिल गए थे तो हमने सोचा कि इनको भी दाना देते हुए चलें। हम आस्था से ना यहाँ पर दाना लेकर आए थे। हमारी आंटियों ने भी हमें दाने का खिलाने का यहाँ पे बोला था। कौन कौन सी आंटी ने बोला था? भूरी आंटी ने और मोटी आंटी ने। भूरी आंटी ने और रिजवान आंटी ने। हमारी ये दो आंटियों ने हमें यहाँ पे दाना खिलाने का बोला था, तो हम उनके नाम का भी यहाँ पर दाना खिलाएंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना आपने ये सीन देखा कि नहीं। आ जाओ। सारे कबूतर आ रहे हैं। दूसरे देश के जो लोग आ रहे हैं वो तो है ही सही, लेकिन इस देश के भी सारे लोग फ्राइडे के दिन यहीं नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे वैसे नॉर्मली भी मस्जिदों में जगह नहीं बचती है, लेकिन फ्राइडे के दिन तो बाहर भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आज का दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है क्योंकि आज हमारा यहाँ पर पहला जुमा है। और आपको भी ये बात पता होगा कि जो पहली चीज़ रहती है उसको बहुत एक्साइटेड से मनाते हैं लोग। उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है। इसको मैं इसलिए नहीं लेता हूँ, पीछे पड़ता है। तो ये हम आ गए हैं मस्जिद नबवी के अंदर। ये पूरी मस्जिद नबवी है। चलो गाइस, अब हम कहीं सुकून से बैठते हैं। गाइस, अभी तो जस्ट आकर बैठा ही था और घर वालों ने मुझे वीज़ा अप्लाई करने के लिए यहाँ पर भेज दिया। मतलब वहाँ पर वीज़ा मुझे देना है और वहाँ से मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा रियाजुल जन्ना का। ये मैं रियाजुल जन्ना के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ। ये दिख रहा होगा आपको। ये माशाल्लाह यहाँ पर बहुत रश है, लेकिन धक्का मुक्की ज़रा से भी नहीं हो रही। सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। मुझे यहाँ पर अभी 12 लोगों का अपॉइंटमेंट लेना है और सबकी ज़िम्मेदारी भी मुझ पर है। हमारे मुफ्ती साहब तो पीछे रह गए, वो अभी निकले ही नहीं हैं और मैं इन सबको लेकर यहाँ पर आ गया। मेरे कई फैमिली मेम्बर मुझे ऐसी बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। इन सबका खाना पीना, इन सबको घुमाना, हर जगह इनको मैं ही लेकर जा रहा हूँ। भले मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा है। अदर लैंग्वेजेस के जो मुफ्ती हैं उनसे पूछ के मैं इन लोगों की ज़ियारतें करवा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे वीज़ा का अप्लाई कर वो अपॉइंटमेंट लेना है। ये मैं रियाजुल जन्ना के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ, दिख रहा होगा आपको माशाल्लाह। तो चलो पहले वहीं चलते हैं, फिर सीखते हैं कि ये कैसे क्या अप्लाई होगा। एक इसका ऐप है नुज़ुक नाम का, उस ऐप से यहाँ पर अप्लाई होगा।
तो मैंने वो ऐप तो इंस्टॉल कर लिया है, मेरा तो अप्लाई हो गया है, लेकिन इन सब का कैसे करना तो मैं वो सीखने जा रहा हूँ। बहुत दूर जाना है। मैं आपको यहाँ पर रियाजुल जन्ना की दिखाने लाया था, अब मैं वो अप्लाई करने जाता हूँ। पोपट हो गया गाइस, यहाँ पर आना मेरा फिजूल रहा। मैंने मेरा अपॉइंटमेंट रात को ही ले लिया था और यहाँ पर आके पता लगा कि हर अपॉइंटमेंट के लिए आपको अलग ईमेल, अलग जीमेल, अलग नंबर डालना पड़ेगा, और मेरे नंबर से मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया, तो अब मुझे इन सब का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, तो अब रात को बैठ के इन सब का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर आकर फिजूल ही हो गया है यार, बिल्कुल इतनी दूर आया, लेकिन यहाँ के लोगों से मिलने में मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं एक अंकल से मिला, उनके साथ का बिहेव बहुत बढ़िया था, उनका बिहेव बहुत बढ़िया था। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हर कंट्री के लोग हैं, सबसे बात करने में एक अलग ही मज़ा आ रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा बड़ा करके, 1 सेकंड वेट। राइट साइड इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग हैं और मैं यहाँ पर अकेला घूम रहा हूँ। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है यहाँ का, लाइक 40 to 48 डिग्री, 40 to 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे वाट लगी पड़ी है। मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मस्जिद नबवी पे, 2nd फ्लोर पर। यहाँ पर बहुत तेज़ धूप है, धूप के हमारे हालत टाइट हो गई है। चलो मस्जिद नबवी के 2nd फ्लोर पर। एक्सक्यूज़ मी। ये है 2nd फ्लोर, मैं 2nd फ्लोर पर जा रहा हूँ। यहाँ पर आने में मुझे बहुत डर लग रहा है कि कोई मुझे चिल्ला ना दे। ये है मस्जिद नबवी का 2nd फ्लोर, माशाल्लाह, ये भी बहुत बड़ा। आज जुमा है तो लोग यहाँ पर भी आएंगे नमाज़ पढ़ने। यहाँ अभी कोई भी नहीं है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तो अब 2nd फ्लोर से अपन जा रहे हैं 1st फ्लोर पर। ये है मस्जिद नबवी का ग्राउंड फ्लोर, माशाल्लाह। 1st फ्लोर इसलिए इतना ऊपर है क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची यहाँ पे ये बनी हुई है। ये क्या पता क्यों इतना ऊंचा कर रखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर करीब 3 से 4 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है यहाँ पे लोगों को इकट्ठा होते होते। हम भी यहाँ पर 8 बजे तो आ ही गए थे। हाँ, 8 बजे हम वहाँ से निकल गए थे और 9:55 पे मैंने पापा से बोला था कि चलो अपॉइंटमेंट करके आते हैं, जब तक नमाज़ में टाइम है तब तक के। और अब टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पर आप जितना पीछे देखते जाओगे उतने लोग बढ़ते जाएंगे। और वो सामने वहाँ पे जो लकड़ी के बैरियर लगे हुए हैं, उसके पीछे औरतों की नमाज़ होती है। वो ग्रीन कलर का जो लकड़ी का बैरियर लगा है, उसके पीछे औरतों की नमाज़ होती है। माशाल्लाह, ये झूमर देखो, वाह। एक वो वहाँ पर लगा है सामने। यहाँ पर मैंने सारे गेट नंबर याद रख रखे हैं ताकि मैं अगर भूलूँ रास्ता तो वापस यहाँ पर आ जाऊँ। हर जगह का मैंने नाम याद रख लिया है। मैं यहाँ पर अब हर जगह घूम के आ रहा हूँ और वापस अपने मंजिल पे पहुँच जा रहा हूँ बिना घूमे। अभी तो खैर मैं अपने ग्रुप से अलग हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे मिलने का बोला था वहाँ पर कोई मिला ही नहीं मुझे। तो अभी मैं मस्जिद नबवी के अंदर हूँ, अपने ग्रुप से बिल्कुल अलग। यहाँ पे इतने दिल फरियाद लोग हैं
कि अभी मुझे रास्ते में 3-4 जगह पर लोगों ने, कोई खजूर दे रहा है, कोई पानी दे रहा है। यहाँ पर पैसों की परवाह नहीं करते लोग, बस खिदमत करते हैं। हर कंट्री के लोग हैं यहाँ पर, हर कंट्री के। मेरा तो यही देखकर दिल खुश हो गया। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, हर टाइप के लोग हैं यहाँ पर। अब पहले मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगा। जुड़े रहें मेरे साथ, स्किप मत करना। यहाँ पर ये बच्चा खजूरें बांट रहा है। गाइस, मैं अपने पूरे ग्रुप से बिछड़ चुका हूँ। यहाँ मुझे मेरी पसंद का कोई भी नहीं मिल रहा। जहाँ हमारी मिलने की बात हुई थी वहाँ तो कोई भी नहीं है, और अब मैं यहाँ पर पूरा अकेला भटकता फिर रहा हूँ। खैर, यहाँ पे 2 दिन से मैं घूम रहा हूँ, तो मुझे यहाँ के सारे रास्ते याद हो गए। मैं अभी घर जा सकता हूँ, मतलब रूम पर जा सकता हूँ, लेकिन अभी नमाज़ का टाइम होने वाला है। अभी यहाँ पे 12:28 पे जमात का टाइम है, तो जब तक कि मुझे यहीं रहना है। और उसके बाद अगर मुझे मेरा ग्रुप नहीं मिलता है तो मैं मेरे रूम पर चला जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर दूसरे लोग भी मुझे मिल जाएंगे। हमारी बात हुई थी अगर कोई भी बिछड़ता है तो 17 नंबर गेट पर आना है, 16 नंबर गेट पर। उर्दू में 17 लिखा है, तो देखो उर्दू में वो 316 317 लग रहा है, लेकिन वो 316 है। तो हमारी वहीं पर मिलने की बात हुई थी, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर मेरी पहचान का कोई भी नहीं मिल रहा है। मेरे पेरेंट्स भी क्या पता कहाँ हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी, मुझे कोई नहीं मिल रहा है। तो मैं उनको ही ढूँढूँगा पहले, तो उसके बाद ही कुछ करूँगा। वेरी ब्यूटीफुल व्यू। गेट नंबर 7, 8, 9, 10। The biggest building is here. मैं इधर भी जाके नमाज पढ़ूंगा। ये सब पाकिस्तान के हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये पूरे ग्रुप के पाकिस्तान वाले हैं। अभी मैंने यहाँ पर 4-5 लोगों से बात करी, तो वो कह रहे थे वी आर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान। कितने लंबे लंबे। थक गया यार चलते चलते, लेकिन अभी तक किसी का नाम पता नहीं है, कोई नहीं मिल रहा मुझे। और अभी तो नमाज में भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। अब तो लगता है मुझे सिम लेना ही पड़ेगी ताकि मैं कांटेक्ट कर सकूं, लेकिन सिम भी यहाँ पर बहुत महंगी मिल रही है। 1 सिम फॉर 100 रियाल। 1 रियाल इज इक्वल टू 26.5 रुपीज़। दूसरी सीढ़ी आई है ना। अलग अलग प्रजाति के लोग दिख रहे हैं। पाकिस्तान वालों से बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ भी कहो, क्योंकि उनको भी हिंदी आती है। किसी पीटी इंग्लिश में बात करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। पाकिस्तानी वाले एकदम कड़क लहजे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। इजिप्ट के बहुत सारों से मुलाकात कर ली, और कई देश तो ऐसे हैं जिनका मैंने अभी तक नाम भी नहीं सुना। डायरेक्ट यहीं आके मुझे नाम पता लगा कि ऐसे भी देश होते हैं। मैं वापस आ गया अपनी मंजिल पर, जहाँ मुझे कहा गया था कि यहीं पर बैठना, हम तुम्हारा यहीं इंतज़ार करेंगे। ये है वो।
दिखा गेट नंबर 5। बस मुझे अब यहीं पर बैठना है। ये मैंने चप्पल उठा ली अपने हाथ में, क्योंकि जनामाज पे चप्पल रखना यहाँ अलाउ नहीं है। अब मैं यहीं पे अपना सफ़र बिताऊँगा। ज़ाया तो नहीं कह सकता, क्योंकि इससे अच्छी जगह मुझे और कहीं नहीं मिल सकती। ऐसे भग कर जाते हैं लोग जब लेट हो जाते हैं। पहले तो समझ में नहीं आती, फिर बाद में भग भग कर जाते हैं। लेकिन इन्हें कौन बताया कि मस्जिद में सामने फ्रंट पर जगह है ही नहीं, इतना पीछे जाना पड़ेगा इनको। कम से कम 1 किलोमीटर तो इनको भागना ही पड़ेगा। अभी ये ऐसे भागते हुए जा रहे हैं बिल्कुल स्पीड में। इन्हें कम से कम 1 किलोमीटर और भागना पड़ेगा अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ना है तो। मैं तो मेरा बैग भारी रख कर आ गया हूँ, मैं तो भारी नमाज़ पढ़ लूँगा। अभी तो खैर मैं वज़ू करने जा रहा हूँ। मैं भूल गया था कि मैं नहाने के बाद वज़ू करने नहीं गया, तो अभी तो खैर मैं पहले वज़ू कर आता हूँ और उसके बाद मैं मेरी जगह पे चला जाऊँगा। मेरी जगह पे तो खैर कोई नहीं आएगा, ये तो मुझे अच्छे से पता हुआ है। इन्होंने यहाँ पर चढ़ने के लिए जीने लगा रखे हैं, ये एक्सीलरेटर क्या कहते हैं इसको, लेकिन ये इधर से क्या पता क्यों बंद कर रखा है। अब उतर के तो जाना पड़ेगा, लेकिन उधर से आते टाइम चढ़ सकते हैं अपन। पूरे बाल बिखर गए। खाने में अलग ही टाइप के नल लगे हुए, ये देखो, मतलब बिल्कुल अलग। इतना बड़ा वज़ू खाना है मस्जिदों के बराबर, इतना बड़ा तो वज़ू खाना है बस। अभी आपको मेरा हाथ में टिश्यू दिख रहा है, अगर ये मैं कहीं और फेंकता हूँ तो मुझे इसका दंड देना पड़ेगा, जिसे यहाँ पर जुर्म बोला गया है। अगर आप यहाँ पर गंदगी फैलाते हो तो आपको इसका जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना आप पे केस होगा और आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। इस तरफ का बंद है, इस तरफ का चालू है। मेरे को जल्दी पहुँचना है, तुम भागे भागे चढ़ कर चला जाऊँगा। ये तो चल ही रहा है, ऊपर से मैं भी चढ़ कर आ गया। अभी भी मेरी जगह पर कोई नहीं बैठा यहाँ पर। मस्जिद में भी लोग जाना बंद हो गए, क्योंकि मस्जिद तो फुल भरा गई होगी। उसके बैक साइड पर भी कोई इतनी ख़ास जगह बची नहीं होगी। बहुत तेज़ गर्मी है भाई। अभी वज़ू करके आया था, हाथ तो पोछे भी नहीं थे, बाहर आते टाइम में ही हाथ सूख गए। यहाँ पर 24 घंटे सफाई वाले कर्मचारी अलग अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। मैंने कहा था ना मेरी जगह पे कोई नहीं आया होगा, अभी कोई नहीं आया मेरी जगह पर। गाइज़ मैंने सोचा कि मैं नमाज़ तो नीचे पढ़ ही लेता हूँ, आज क्यों ना 2nd फ्लोर पे पढ़ूँ। तब मैं रिटर्न जा रहा हूँ 2nd फ्लोर पे, लेकिन इस बार देखने नहीं, इस बार नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा। तो अब चलते हैं अपन 2nd फ्लोर पे, आज 2nd फ्लोर पे नमाज़ पढ़ेंगे। मैं चल के अब ऊपर आ चुका हूँ। इतने सारे जीने चलने में मेरी हालत टाइट हो गई माशाल्लाह। अभी जब मैं अकेला आया था तब यहाँ पर कोई नहीं था, और अभी मुझे बस 7 से 8 मिनट ही हुए हैं और इसका 2nd फ्लोर पूरा भरा चुका है। ये रहा जमजम वाटर, ऐसे कंटेनर रखे हुए यहाँ पर जमजम वाटर के। मेरा हाफ बैग भरा हुआ जमजम वाटर से, एक 2 लीटर की बोतल और 2 500 ml की बोतल। यहाँ भी फ़ैन लगाए हुए हैं खिदमत में ताकि गर्मी कम लगे, लेकिन गर्मी बहुत तेज़ है यहाँ। लाखों लोग यहाँ की वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, लेकिन जैसा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे व्लॉग बताता जा रहा हूँ वैसा कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वाकई लोगों से हट के हूँ। 2nd फ्लोर पे इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मुझे तो कई इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसी मालूम है जिससे मैं घूम नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ।
बाकी डरपोक तो मैं बहुत हूँ। इससे बड़े बड़े कूलर रखे हुए हैं यहाँ पर। ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक कूलर है। ये देखिए ये पूरा कूलर है। यहाँ की जनामाज़ हैं। ये जनामाज़ इतनी मोटी है कि इसमें अगर मैं उंगली घुसा के इसे गड्ढा करता हूँ तो वो आधा इंची का गड्ढा बन जाता है। ये देखिए इतनी मोटी जनामाज़ है यहाँ की। मैं इस जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं सुकून से नमाज़ पढ़ सकूँ बिना किसी गर्मी के, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी जगह मिल नहीं रही है। ये देखिए लगता है मुझे मेरी मंजिल मिल गई। मैं पहले अपनी चप्पल हाथ में ले लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ। आज जुमे का दिन है तो ये पूरे यहाँ पर जो देश के लोग हैं, इस कंट्री के लोग, वो भी यहीं पर आके नमाज़ पढ़ते हैं फ्राइडे के दिन। यहाँ का जुमा ऐतिहासिक जुमा रहता है। अगर वर्ल्ड में सबसे बड़ा जुमा कहीं बनाया जाता तो मेरे हिसाब से शायद वो यही है। लाखों करोड़ों लोग एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे जुमे की। मुझे लगता है कि ये जगह ज़्यादा ठीक रहेगी क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ भी कम है। इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर। हैंडीकैप बच्चे भी हैं। मुझे अभी भी मेरे हिसाब की यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पर लोग बैठकर कुरान भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कई लोगों के सिर पे टोपी लगी है, कोई कैप लगा कर बैठा है। यहाँ पर किसी को कोई भी मनाइज़ की नहीं है। मैं भी मेरी चप्पल यहीं उतार के बैठ जाता हूँ। कैसा बना कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस जुमा पूरा हो चुका है और अब हम सब सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं। यहाँ पर जुमे की दुआ नहीं हुई मगर लोग खुतबे में दुआ ज़रूर मांग रहे थे, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि वो दुआ ही करा रहे थे या खुतबा करा रहे थे, लेकिन जो भी है लोग खुतबे में दुआ मांग रहे थे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग हैं। अभी मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। ये एक्सीलेटर पर जाने का रास्ता। अभी मैं मस्जिद नबवी पे सेकंड फ्लोर पर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जितना ज़्यादा रश हो रहा है उतनी ज़्यादा भीड़ भी है। तो अब मैं एक्सीलेटर से नीचे चला जाऊँगा, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर। मैं आपको बैक कैमरे की फुटेज दिखाता हूँ। ये देखो बैक कैमरे की फुटेज। यहाँ पर एक्सीलेटर है। मुझे डर है कि यहाँ पर मेरा मोबाइल नहीं जब्त हो जाए, वरना यहाँ पर मोबाइल देंगे भी नहीं मेरा। थोड़ा तो डरना पड़ता है। बहुत ज़्यादा रश। मैं नीचे जाके बताता हूँ। मैं एक्सीलेटर पे चढ़ चुका हूँ। ये देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। इंस्ट्रक्शन
ऐसा तरह इधर से आगे घूम जाओ, इधर से। थोड़ा सा पीछे से होकर घूमोगे ना, इजी हो जाओगे। ओ शुक्रिया। बिना किसी गलती के मैं फिर से चढ़ गया एक लेयर पर। माशाल्लाह। गाइस मैं अब बाहर आ गया हूँ, यहाँ पर एग्जिट है। ये अब मैं बाहर आ चुका हूँ। अच्छा यहाँ था एक्सीलेटर, मैं पहले गलत रास्ते से चला गया इसलिए मुझे एक्सीलेटर नहीं मिला। चलो कोई ना, अभी भी अपन सही मुकाम पर आए हैं। अपन को गेट नंबर 5 पर आना था मस्जिद के, और अपन गेट नंबर 5 पर है मस्जिद के। अब बस अपन को पापा को ढूंढना है और दादा को ढूंढना है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 5 नंबर गेट पर आ जाना। मैं आपको पब्लिक बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर माशाल्लाह। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मस्जिद के पीछे भी होंगे, वो तो मैंने देखा ही नहीं है क्योंकि मैं उधर गया ही नहीं। मैं जिधर जिधर गया हूँ उधर उधर का मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया। इतने लोग हैं यहाँ पर, मेरे पास सेल्फी स्टिक है इसलिए मैंने आपको दूर तक का दिखा दिया। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज तो Day 2 ही था, अभी तो 5 दिन और बाकी हैं, और उन 5 दिन के बाद अपन चलेंगे मक्का, तो वहाँ के पूरे वीडियो आएंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।